हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.1 का मतलब कक्षा 10 के गणित का 4.1 का हम लोग जो है आज 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये एनसीईआरटी बुक है। चलिए तो देखिए इसमें पहला नंबर क्या क्वेश्चन है, 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है और इससे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और जो भी थ्योरी लेक्चर होता है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका थ्योरी लेक्चर और प्लस में वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हमें द्विघात समीकरण के रूप में खाली निरूपित करना है इसको। तो देखिए एक आयत है, देखिए इस तरह से एक मान लेते हैं आयत बना लेते हैं, आयत है ये और आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगुने से 1 अधिक है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आयत है तो आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुना अधिक है। तो मान लेते हैं ये चौड़ाई x है तो इसके दुगुने से 2x प्लस का 1 दुगुने से 1 अधिक हो जाएगा ना। तो यहाँ से मान लेंगे, हल देंगे, लिखेंगे माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1। अब प्रश्न से हमें क्या बोला है, प्रश्न से हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में होता है चौड़ाई के। तो आयत का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, आयत का लंबाई हमें मालूम है 2x प्लस 1 सभी मीटर में ही है, इनटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है x, तो x। अब इसको कर लेंगे आगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 528 बराबर 2 गुना x स्क्वायर प्लस का x। अब ये जो है इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यही हमें द्विघात समीकरण चाहिए था। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः लिख भी सकते हैं कि अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन सा द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा हमें, तो ये बनाना पड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो पता ही है क्वेश्चन है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। मतलब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमें 306 दिया हुआ है तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, 2 क्रमागत पूर्णांक लेना है। तो मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक जो है वह x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस, लगातार लेना है ना, प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों पूर्णांक का गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से x इंटू x प्लस 1 बराबर है किसके, ये 306 के। तो इसको हम गुना कर लेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x गुना x स्क्वायर प्लस में x बराबर है 306 के। अब ये 306 प्लस में रहेगा तो माइनस में, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306।
तो यही हमें द्विघात समीकरण चाहिए था। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें लिखेंगे, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें ये द्विघात समीकरण चाहिए। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है, सोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बोला है, सोहन की माँ जो है उस सोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। पश्चात 300 आयु का गुणन, दोनों का आयु का गुना जो होगा 3 वर्ष के बाद। लेकिन हम मान लेंगे यहाँ से, माना कि सोहन की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष। तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, तो माँ का कितना होगा, माँ का हो जाएगा 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस का 26 ये वर्ष में हो जाएगा, वर्ष में हो गया। चलिए अब देखिए 3 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद क्या होगा आयु, 3 वर्ष बाद निकालना है। तो 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना है, 360, मतलब बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा इंटू, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा ना, तो x प्लस 26 प्लस में 3 बराबर 360। तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 इंटू x प्लस में 29 बराबर में 360 के। ठीक है, तो अब देखिए चलिए, तो अब यहाँ पे हमें गुना कर लेना है। तो गुना करेंगे कैसे, तो ये कोष्ट है यहाँ पर, तो x गुना x ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 19, किसको गुना करेंगे 3 से 29 को, तो 9 तिया 27, 2 तिया 6 2 8 बराबर हो जाएगा ये 360 के। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 29 3 32 x प्लस में 87, इधर 360 माइनस में आ जाएगा बराबर में 0। अब इसको यहाँ से हम करेंगे आगे और सॉल्व। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ से लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब माइनस 360 में से घटाना है। यहाँ पे देखिए 360 में से हमें घटाना है 87 को, घटा लेते हैं क्या आएगा, तो 3 यहाँ बचा 15 7 273 अब बराबर में हो जाएगा ये 0। तो यही तो हमें द्विघात समीकरण चाहिए था, यही द्विघात समीकरण निकालना था। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन ये हमारा होगा, दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर दूरी तय करती है और समान चाल से चल, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि इसकी चाल तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दूरी को तय करने, अब यदि चाल, नया चाल क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर चाल कम होने पर, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा x माइनस का 8 हो जाएगा। समय कितना लेता है, समय हमें 3 घंटे अधिक लेता है। मान लीजिए पहले कुछ समय लेता था, t समय लेता था, अब समय जो लग रहा है वह कितना ले रहा है, अब जो समय लेगा, समय कितना हो जाएगा, तब जैसे ही चाल कम होगा तो समय, मान लो t समय लेता था, अब t से 3 अधिक ले लेगा, 3 घंटा अधिक ले लेगा। तो चलिए यहाँ फार्मूला लिखे हैं, समय बराबर, एक समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे में चाल। तो यहाँ से देखिए समय क्या, पहले समय लग रहा है t, तो t समय में वह कितना दूरी तय करता है, 480 किलोमीटर, 480 बट्टे में चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल